हेलो स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक आज का हमारा है व्यापार और व्यापार के सहायक क्रियाएं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि वाणिज्य क्या है, यानी कॉमर्स क्या है। और कॉमर्स में हमने देखा था कि वाणिज्य क्या होता है, व्यापार ये प्लस व्यापार की सहायक क्रियाएं, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा वाणिज्य बन जाता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्यापार क्या है। एक पहले वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्यापार कुछ और नहीं, जब बस कितना है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपके वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं उनकी बिक्री या उनका एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरण, विनिमय, एक्सचेंज। ठीक है, अब यहाँ पर व्यापार जो है, व्यापार के बिना आप वाणिज्य के अर्थ को नहीं समझ सकते, क्योंकि व्यापार जो है वो वाणिज्य का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे, फिर व्यापार की सहायक क्रिया वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले जब आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो आप क्या डेफिनेशन लिखेंगे कि व्यापार क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो ये आपका पेज नंबर 1 है, इसको आप पेज नंबर 1 करके, और इसको हम लोग किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको इसमें मदद मिलेगी। लिखेंगे व्यापार वाणिज्य का अनिवार्य अंग है और इसका मतलब यहाँ पर उपलब्ध कराता है, ये यहाँ तक, ये आपका क्या हो जाएगा, व्यापार का डेफिनेशन एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं। इसका मैं आपको यहीं की यहीं स्क्रीनशॉट लेके दे देती हूँ जी। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जो व्यापार के बारे में इन्होंने आप पता चल गया कि भाई यहाँ पे वस्तुओं का जो उत्पादन है वो बहुत ही वास्ट होता है, बहुत बड़े पैमाने पे होता है। और ऐसा नहीं है कि जहाँ पर वस्तु का उत्पादन होता है वहीं उसका उपभोग होता है, ये मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो वस्तु को जहाँ पे वो उत्पादित होती है और जहाँ पे उसका उपभोग होता है, उनके बीच में कुछ बिचौलियों की, उन बिचौलियों को हम क्या कहते हैं, मध्यस्थ्य कहते हैं। मध्यस्थ मतलब बीच में स्थित, यानी उनके बीच में जितने लोग स्थित होते हैं, जितनी क्रियाएं होती हैं, वो हम सारी क्रियाओं को जब लेते हैं तो हमारा जाकर व्यापार बन जाता है। ठीक है, तो आप व्यापार के बारे में ये इतना ही बता रहे हैं। और एक और बात कह रहे हैं कि व्यापार जो है वो 2 प्रकार का हो सकता है। 2 प्रकार का, यानी आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार वो व्यापार होता है जिसको हम कह सकते हैं, ये आपका सेकंड पेज है, व्यापार को 2 बड़े भागों में, एक आंतरिक और एक बाहरी। आंतरिक यानी जो देश की सीमाओं के अंदर ही होता है, यानी विद इन द कंट्री, हमारे देश के अंदर ही। और बाहरी यानी जो देश के बाहर, जैसे अगर हम लोग व्यापार कर रहे हैं अमेरिका के साथ या श्रीलंका के साथ या फिर हम म्यांमार के साथ, किसी के भी साथ, तो आंतरिक मतलब जो हमारे देश के अंदर ही रहता है और बाहरी मतलब जो बाहर हो जाता है। ठीक है, एक ही देश, ये हमारा पहला है आंतरिक। फर्स्ट दो भागों में बांट दिया है, उसमें प्रथम है आंतरिक। ठीक है ना, तो आंतरिक का इतना आप डेफिनेशन लिख लेंगे। तो व्यापार के बारे में आंतरिक हो गया। बाहरी भी मैंने आपको बता दिया, जब 2 कंट्रीज़ के बीच में व्यापार होता है तो उसको हम लोग बाह्य व्यापार कहते हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ पर, जो आंतरिक व्यापार है, आंतरिक व्यापार को ये 2 व्यापारों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो है थोक और फुटकर व्यापार। ये सारी चीज़ें जो भी हैं हम लोग आगे जो आपके चैप्टर्स आएंगे उनमें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो आंतरिक व्यापार को थोक व्यापार और फुटकर व्यापार में विभाजित किया जा सकता है। तो जब हम लोग वस्तुओं का जो है वो खरीद फरोख्त करते हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं, तो उसे थोक व्यापार कहते हैं। ठीक है, और जहाँ पे कंपैरेटिवली हम कम मात्रा में खरीदते हैं और कम ही मात्रा में बेचते हैं, तो फिर वो हमारा फुटकर व्यापार होता है। थोक व्यापार में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे सामान खरीदा जाता है, तो और जो नॉर्मली हम दुकानों से बात करते हैं वो फुटकर व्यापार होता है। जैसे आप किसी एक दुकान पे गए, वहाँ से आपने 2 सूट ले लिए, या आपने एक जो है वो कढ़ाई ले ली, या एक प्रेस ले ली, जो भी चीज़ें हैं, तो अगर एक एक 2-2 यूनिट आप जो है वो खरीदते या बेचते हैं तो वो हमारा फुटकर होता है। जबकि बड़ी मात्रा में आप खरीदते हैं तो वो आपका क्या होता है, थोक व्यापार होता है। ठीक है, तो अब हम लोग
यहाँ पर इसको पेज नंबर 3 करके और थोक और जो है फुटकर व्यापार के बारे में हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारा थोक और फुटकर व्यापार है। और बाहरी या विदेशी व्यापार में हम क्या कहेंगे कि ये हमारा वो व्यापार होता है जो हम दो देशों की सीमाओं के बीच में होता है। अब अगर मैं आपसे कोई एग्जाम्पल पूछूं कि भाई बताओ कौन सा व्यापार है ऐसा जैसे तुम एग्जाम्पल दे सकते हो, तो हम लोग क्या इंपोर्ट करते हैं और क्या एक्सपोर्ट करते हैं, ये दो टर्म आपने सुनी होगी, आयात और निर्यात। आयात मतलब बाहर के देशों से सामान को मंगवाना, निर्यात मतलब बाहर के देशों में सामान भेजना। और ये सब किस चीज़ का कंपोनेंट है? ये सब कंपोनेंट है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस का। ठीक है, तो जहां पर दो देशों के बीच में, ये देखिए यहाँ से बाह्य और विदेशी व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान दो से अधिक देशों के व्यक्ति अथवा संगठन के मध्य किया जाता है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे ये हमारा कौन सा व्यापार है? विदेशी व्यापार है। और विदेशी व्यापार को फिर हम लोग आयात और निर्यात में कर सकते हैं। उसको हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन पे देखेंगे। देखिए नेक्स्ट स्क्रीन पे हम लोग आयात और निर्यात देखेंगे। आयात मैं आपको बता चुकी हूँ, जब आप सामान बाहर से मंगवाते हैं। निर्यात जब आप बाहर सामान को बेचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब कई बार हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग कुछ चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं और उसको फिर हम उसमें कुछ और चीज़ें जोड़ करके या उसको और उपयोगी बना करके दोबारा उसे वापस भेज देते हैं, तो उसको पुनर्निर्यात या आयात निर्यात व्यापार कहते हैं। कई बार हम कच्चा माल मंगवा लेते हैं, कच्चा माल मंगवा के उसको प्रोसेस करके उसकी वस्तुएं बना के उसको दोबारा एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो वो पुनर्निर्यात होता है। तो ये हम लोगों ने व्यापार देखा। व्यापार में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि हमारा व्यापार जो है वो दो तरीके का होता है, एक सिर्फ देश की सीमाओं के अंदर और दूसरा देश की सीमाओं के बाहर। तो देश की सीमाओं के अंदर जो व्यापार होता है वो दो प्रकार का होता है, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। और विदेशों के साथ जब हम व्यापार करते हैं तो वो भी दो तरीके का होता है, आयात और निर्यात। तो ये हम लोगों ने व्यापार के बारे में देखा कि हमारा व्यापार जो है वो कितने भागों में जो है वो डिवाइडेड है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि व्यापार की सहायक क्रियाएं कौन सी हैं। ठीक है, व्यापार की सहायक क्रियाएं कौन सी हैं? अब वो सहायक क्रियाएं हम लोग एक बार पहले वाले वीडियो में मोटे तौर पे देख चुके हैं, अब हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो ये आपका जो है वो पेज नंबर 6 है। व्यापार की सहायक क्रियाएं हम देखते हैं क्या, ये वही क्रियाएं हैं जिसमें बैंकिंग, बीमा और यातायात, ठीक है, और गोडाउन, जिसमें गोडाउन में हम लोग वेयर हाउसिंग जिसमें हमने कहा था, तो ये सारी वो क्रियाएं हैं जो व्यापार को किसी न किसी तरीके से मदद करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व्यापार में सहायक क्रियाओं को व्यापार के सहायक कहते हैं। इन क्रियाओं को सेवाएं भी कहते हैं क्योंकि ये उद्योग एवं व्यापार में सहायक होती हैं। और ये कौन सी हैं? परिवहन, बैंकिंग, बीमा, भंडारण एवं विज्ञापन व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं। ठीक है, ये यहाँ तक आप इसको लिखेंगे। ये व्यापार की सहायक क्रियाएं। अब इन्हीं क्रियाओं को हम लोग वन बाय वन डिटेल में करेंगे। जस्ट वेट। जी हाँ जी, तो इसको हम लोग अब देखेंगे। ये हमारा एक बार स्क्रीन चला गया था, तो यही हमारी व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको वन बाय वन हम लोग एक बार डिटेल में देखेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले हमारा क्या है? परिवहन एवं संप्रेषण। ठीक है, परिवहन और संप्रेषण। परिवहन का मतलब मैंने आपको बता दिया था, यातायात। परिवहन का मतलब यातायात साधन, वह साधन जिसकी मदद से सामान जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम लोग पहुंचाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। और संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यहाँ जहाँ हमारे विचार और जो भी हम बात कहना चाहते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये पहली हमारी जो है वो परिवहन और संप्रेषण। ठीक है,
अब देखिए इन्होंने भी फिर से एग्जाम्पल दिया है कि चाय असम में, रुई गुजरात में और महाराष्ट्र जूट एक्सेट्रा ये पैदा होते हम इनका प्रोडक्शन करते हैं। तो ये इनकी आवश्यकता पूरे देश के अंदर होती है और देश के बाहर भी हो सकती है। तो स्थान संबंधी बाधा को सड़क परिवहन, रेल परिवहन या तटीय जहाजरानी द्वारा दूर किया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो है वो परिवहन एवं संप्रेषण कौन सी बाधा को दूर करता है। ठीक है, नंबर 1। अब हम लोग आगे देखेंगे, ये हमारी किसकी स्थान संबंधी बाधा को दूर करता है। आगे देखेंगे हम लोग कि परिवहन के द्वारा कच्चा माल एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं और एक्सेट्रा, ये काफ़ी सारी चीज़ें, या तैयार माल को भी हम एक जगह से दूसरी जगह ला सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, एक दूसरे की सूचनाएं भी आवश्यकता है, सूचनाओं की भी आवश्यकता है। तो वो सूचनाओं की आवश्यकता कौन करता है, वो हमारी डाक विभाग एक्सेट्रा के द्वारा पूरी की जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जब देखते हैं तो हम ये कहेंगे कि परिवहन के साथ संप्रेषण माध्यमों की भी आवश्यकता होती है, जैसे उत्पादक, भाई कहाँ पर उत्पादन हो रहा है, व्यापारी कौन है और उपभोक्ताओं को किस प्रकार के माल की ज़रूरत है। तो ये जो सेवाएं हैं ये हमारी संप्रेषण की सेवाएं हैं। इसको हम लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इंटरनेट पे या न्यूज़पेपर से या फिर किताबों से। तो हम ये जो आचारों और विचारों का आदान प्रदान होता है उसमें हमारी परिवहन की और संप्रेषण की समस्याओं दूर की जाती है। ठीक है, अब हम इसको आगे देखते हैं। ये हमारा एक हुआ टॉपिक। दूसरा है हमारा बैंकिंग एवं वित्त। ठीक है, बैंकिंग और वित्त को हम लोग देखते हैं क्या है। बैंकिंग किस समस्या को दूर करता है? बैंकिंग हमारे धन संबंधी समस्या को दूर करता है। देखिए, उत्पादन के लिए भी और व्यापार के लिए, दोनों के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पैसे की आवश्यकता होती है। और पैसे की आवश्यकता को कौन पूरा करता है? बैंकिंग या जितने भी हमारे बैंक्स हैं वो पैसे की आवश्यकता को पूरा कैसे करते हैं? वो लोन देते हैं। ठीक है, और अगर किसी के पास अधिक पैसा तो वो उसको जमा कर लेते हैं और जमा करने के बाद वो क्या करते हैं, उसके ऊपर हम लोगों को ब्याज देते हैं, जिससे हमारे पैसे में बढ़ोतरी होती है। तो धन के बिना व्यवसाय का संचालन संभव नहीं है। तो जो धन से संबंधित जितनी भी हम लोगों को समस्या है उसकी सहायता हमारा कौन करता है? बैंकिंग करता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये आप करेंगे यहाँ तक। ठीक है, दिस वन इज हमारी वित्त की समस्या को कौन दूर करता है? वित्त की समस्या को बैंकिंग दूर करता है। यहाँ पे हम ये देखेंगे, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई बहुत जो है वो लंबा चौड़ा नहीं है। अब है बीमा। बीमा हम क्या करता है? बीमा हमारा वस्तुओं को, तैयार माल को की समस्या को दूर करता है, जोखिम को कम करता है। किसी भी प्रकार का जोखिम है तो उसको वो कम करता है। तो बीमा जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बहुत तरीके के हमारे जोखिम होते हैं। हम लोग वस्तुओं को हम लोगों को चोरी से बचाना होता है, आग से बचाना होता है, तूफान से बचाना होता है, कीड़ों से बचाना होता है। तो इन सब चीज़ों से हम लोग कैसे बचा सकते हैं? बीमा करवा के हम बचा सकते हैं। तो व्यवसाय में अनेक प्रकार के जो जोखिम का मतलब होता है जिससे हमें डर हो किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो इस चीज़ से हम लोग सभी जितने भी ये कारण हैं जिससे हमें भय रहता है नुकसान होने का, उन सब से हमें कौन बचाता है? ये बीमा ही बचाती है। ठीक है, हाँ, अब बीमा के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, भंडारण। भंडारण क्या होता है हमारा? भंडारण का मतलब होता है जब हम जहाँ पे हम वस्तुओं को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जैसे ही वस्तुएं उत्पादित हो जाती हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप जो हैं उन वस्तुओं को उसी समय पे आप कंज्यूम कर लें या उसका उपभोग कर लें।
उनके बीच में समय का गैप होता है। तो भंडारण जो है, जो भी वस्तुएं आप उत्पादित करते हो और फिर उनको विक्रय करने के बीच में जब वो जो है उत्पादित हो गई हैं और उनको अभी कोई खरीद नहीं रहा है, जैसे अभी अभी हमने गेहूं का उत्पादन किया है, उनको कोई खरीद नहीं रहा है, तो जब तक उनको नहीं खरीदा जाता तब तक उनको गोदामों में सुरक्षित रखा जाता है। उसी चीज़ को हम भंडारण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो किस समस्या को दूर करता है, ये हमारी समय की समस्या को दूर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग भंडारण कहेंगे। तो भंडारण में जो है आप इतना लिख सकते हैं, ये समय की समस्या को दूर करता है। वेट अ मिनट, इसको इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। हाँ जी, यहाँ पर इधर इतना और सहायता करता है, ये आपका भंडारण हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट हमारा है विज्ञापन। विज्ञापन बता भी चुकी हूँ मैं, एक बार आप लोगों को पहले भी बताया था, लेकिन फिर से बता देती हूँ। विज्ञापन का अर्थ होता है वस्तु, जो नई वस्तु हैं उन वस्तुओं को के बारे में लोगों को बताना। ठीक है ना, तो यहाँ पर इससे लोगों की जो है वो नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर विज्ञापन जो है वो नए नए उत्पादनों के बारे में लोगों को बताता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सेवा है जो कि हमारी मदद करती है। किसमें? ये हमारी मदद करती है लोगों में जो इग्नोरेंस है उसको दूर करने में मदद करती है। अच्छा, हाँ, और इसको वेट अ सेकेंड, हाँ, इसको हम लोग आगे देखेंगे कि ये हमारी इतनी बाधाएं हो गई। ये सूचना ग्राहकों तक सूचना जो है वो ये पहुंचाता है। कौन? विज्ञापन। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे हमारी लगभग सारी सेवाएं जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, और इसको आप लोग जो हैं वो अपना कर लेंगे। हाँ, ये इतना। जी, ये हमारी क्या हो गया, हम लोगों ने पढ़ा था कॉमर्स यानी वाणिज्य। वाणिज्य में दो चीज़ें आती हैं, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। हम लोगों ने व्यापार देख लिया, उसकी सहायक क्रियाएं देख ली, और इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग फिर आगे की वीडियोस जब बनाएंगे तो हम लोग इसमें उसको जो है वो आगे बढ़ा देंगे।